आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए आपके इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पाइथन का पेपर देने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आखिर इसके टॉपिक्स को कैसे इन्वॉल्व किया गया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हो, पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और पता करते हैं कि आखिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है आपके पाइथन लैंग्वेज का। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसके लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं, यानी इससे 20 मार्क्स का पैटर्न आता है। इसके बाद सेकंड जो रखा गया है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटर्स का अलग कॉन्सेप्ट आता है, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट जो होता है वो अलग कॉन्सेप्ट आता है, और सीक्वेंस डेटा टाइप जो है वो अलग कॉन्सेप्ट आता है। यानी अगर आपकी बुक की बात करें तो ये 3 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए हैं 30 मार्क्स के लिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड आ रहा है। फंक्शंस, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल से रिलेटेड आएगा। इसका लगभग 40 मार्क्स का पेपर आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो बेसिकली 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, और फंक्शन से रिलेटेड जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनके आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है आपके पेपर का वो इसी से आने वाला है। इसके बाद नमपाई बेसिक को 10 मार्क्स दिया गया है। नमपाई एक छोटा सा रूप दिया गया है इसमें, बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके ओ लेवल कोर्स में नमपाई का एक छोटा सा रोल है, इतना बड़ा रोल नहीं है। इसका 10 मार्क्स दिए गए हैं। और डिटेल सिलेबस में हम बात करते हैं कि मेन टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं डिटेल सिलेबस की ओर, और यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। देखिए, ये जो बेसिक है इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपके कॉन्सेप्ट लगभग वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें आप बेसिक में पढ़ लेते हैं, फिर भी इनको एक बार रीड अप कर लीजिएगा। इसमें जो टॉपिक है एल्गोरिदम आपका है, फ्लो चार्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो यहाँ से, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। इसके बाद आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्लिफाई होना चाहिए। डिबगिंग क्या होती है, बगिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट सॉल्विंग। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं उनको आप अच्छे तरीके देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पुटअप किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके जरूर ध्यान रखिएगा कि फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में वो कौन कौन से होते हैं और किसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। इसके बाद फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में आपको क्लिफाई होना चाहिए। एल्गोरिदम कैसे बनाया जाता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, वो चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आता है और चांसेस यही हैं कि इस बार भी फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग जो आपकी आती है, ये डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग जो होती है इसके बारे में आपको क्लिफाई होना चाहिए कि कैसे आपकी डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, उसका एक फ्लो चार्ट या फिर आपका जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद डेसिमल बाइनरी टू बेस टू बाइनरी बेस कन्वर्जन, जो आपका डेसिमल से बाइनरी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर क्लियरिफिकेशन आपको होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट वेदर ए नंबर इज प्राइम, एक प्रोग्राम आपको जनरेट करने के लिए बोला सकता है जिसमें आप ये टेस्ट करें कि आपका जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसके साथ साथ आपका रिवर्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑन एरे, यानी आपने जो एक एरे दिया है वो एरे का अपोजिट रिवर्स आपको प्रिंट करना है, या उसको प्रोग्राम बनाने के लिए आ सकता है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक प्रोग्राम आ सकता है कि आप कैसे प्रिंट करते हैं एलिमेंट्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके थोड़े से। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेकंड जो पोर्शन आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आखिर पाइथन क्या है और किस टाइप की लैंग्वेज है, सारी चीज़ आपको क्लिफाई होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपको क्लियरफाई होना चाहिए आपके टॉपिक में कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, उसके बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए। इसके साथ लिटरल्स क्या होते हैं ये आपको क्लियरफाई होना चाहिए। इसके बाद पाइथन बुल्ड इन डेटा टाइप, जो पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आप उनका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरफाई होनी चाहिए। जिसमें आपका इंटीजर्स आ जाता है, फ्लोट्स आ जाता है, ये नंबर्स टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, रियल नंबर आता है और सेट्स आ जाता है। स्ट्रिंग्स की अगर बात करें तो स्ट्रिंग्स में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है वो देखना है स्लाइसिंग, कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाती है और उसका कॉन्कैटिनेशन कैसे किया जाता है। ये ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल, तो कंसोल से आप एक इनपुट कैसे लेते हैं वो चीज़ आपको क्लियरफाई होना ज़रूरी है, उसका कोडिंग या उसका प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद असेसमेंट जो एलिमेंट होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं या रिलेशनल जो होते हैं या लॉजिकल या बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको कैसे आप यूज़ करते हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए विद एग्जांपल्स, क्योंकि कई बार एग्जांपल के साथ इसमें डिमांड किया गया है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट आप कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि इफ़ आता है, इफ एल्स आता है, ठीक है, तो ये आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद रेंज फंक्शन आपके कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए, जिसमें वाइल स्टेटमेंट आता है, फॉर लूप आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके रेंज फंक्शन में काउंट की जाती हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से क्लियरफाई करना है। इसके बाद आता है सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप, जो सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप में आपको पता है कि 3 टाइप के डेटा यूज़ करते हैं, पहला लिस्ट आता है, दूसरा टुपल आता है और तीसरा डिक्शनरी आता है। इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि तीनों क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी स्लाइसिंग का प्रोसीजर, इंडेक्सिंग का प्रोसीजर और कॉन्कैटिनेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फंक्शन, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला पोर्शन है। इसमें आपको जो मेन चीज़ देखनी है वो टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके बारे में आपको पूरा क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका वर्क क्या होता है ये भी आपको क्लियरफाई होना चाहिए। जैसे इनपुट फंक्शन है, इवेल फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, ये कौन से हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग फंक्शन की अगर बात करें तो काउंट, फाइंड, आर फाइंड, कैपिटलाइज, ये सब क्या है आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। इनका यूज क्या होता है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो इनसे बहुत ज्यादा पुटअप होंगे, तो इनको अच्छे तरीके से जरूर क्लियरफाई कर लीजिएगा। और जो सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ जो सामने आपके है, ये ओ लेवल का नाइलेट का सिलेबस है जो वहाँ की रिकमेंड साइट से दिया गया है। इसके बाद न्यूमेरिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक फंक्शन में ईवेल आता है, मैक्स आता है, मिनी आता है, पाव आता है, राउंड आता है, INT आता है, रैंडम आता है, सेल आता है, फ्लोर आता है, सिक्योरिटी आता है। तो ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। डेट एंड टाइम के फंक्शन जो आते हैं उनके बारे में भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। सबसे बड़ा पोर्शन जो है इन्हीं 2 मॉड्यूल से है, एक तो फंक्शंस और दूसरा फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं फाइल प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, फाइल का कॉन्सेप्ट क्या चलता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइल फंक्शन में आपको पता होना चाहिए ओपन क्या है, क्लोज क्या करता है, रीड क्या करता है, रीड लाइन क्या करता है, ठीक है, रीड लाइन्स क्या करता है, राइट क्या करता है, राइट लाइन्स क्या करता है, टेल क्या करता है, सीक क्या करता है। तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हैं आपके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आप जो कमांड लाइन देते हैं उसके आर्गुमेंट्स कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम्स, जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके नेम्स का क्या स्कोप होता है, वो LEGB रूल क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन शायद पिछले पेपर में भी आया था, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। मॉड्यूल जो बेसिक है उसका आपको क्लियरफाई होना चाहिए कि जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं आपके प्रोग्राम में पाइथन के अंदर, उनका क्या रोल है, क्या इस तरीके से यूज़ होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और इम्पोर्ट मॉड्यूल आप कैसे करते हैं, कोई अगर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट कराना हो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वर्क होता है वो मॉड्यूल वाइज होता है, मॉड्यूल के आधार पर सारे फंक्शंस काम करते हैं। मॉड्यूल पहला प्रोसीजर होता है, उसके अंदर आपके फंक्शंस आते हैं, तो मॉड्यूल के बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए, कैसे आप इंपोर्ट कराते हैं और कैसे आप रिलोडिंग करते हैं मॉड्यूल की, वो सारी चीज़ आपको क्लियरफाई होनी चाहिए। ये मेन पोर्शन है जो कि 40 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद लास्ट आता है आपका नमपाई। नमपाई की अगर हम बात करें तो नमपाई जो है वो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन देता है। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए नमपाई जो है वो प्रोसीजर देता है एक लार्ज डेटाबेस को और क्विक रिस्पॉन्स में। अगर आपको पता है कि एक लिस्टिंग पे आप काम करते हैं तो लिस्ट के द्वारा एक एरो को क्रिएट करना नमपाई का कार्य होता है, और ये नमपाई जो प्रोसीजर देता है वो बेसिकली
क्या देता है कि आपको क्विक रिजल्ट या क्विक रिस्पॉन्स देने का काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आउटपुट जो है NumPy का आप वहीं पर मिल जाता है और आपको प्रोग्राम बनाने में या प्रोग्राम को करने में आसानी हो जाती है। तो इसके फंक्शंस क्या है, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है NumPy का, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके डेटा टाइप क्या क्या होते हैं इसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एरे एट्रीब्यूट्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है, वो चीज़ आपको क्लियरफाई होनी चाहिए। इसके बाद एरे क्रिएशन रूटीन्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्लियरफाई होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका एरे फ्रॉम न्यूमेरिक रेंज, जो न्यूमेरिकल रेंज में आपका यूटिलाइज किया था, उसके बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए कि आखिर जो NumPy में एरे रेंज यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल रेंज के लिए, वो क्या है। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के बारे में भी आपको क्लियरफाई होना चाहिए, क्योंकि NumPy में भी आपके इंडेक्सिंग के द्वारा स्लाइसिंग की जाती है। और ये स्लाइसिंग जो वर्ड है वो आप देख रहे हो कि लगातार आ रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस बार के पेपर के लिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से क्लियरफाई कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्लाइसिंग देखिए एक चीज़ आती है, क्योंकि स्लाइसिंग का मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ के पार्ट्स कर देना स्लाइसिंग कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, आप समझ सकते हैं कि अगर एक एप्पल है उसको हम स्लाइस कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग भाग हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आपने क्रिएट किया, चाहे वो लिस्ट है चाहे ट्यूपल है, अगर आपने उसकी स्लाइसिंग की है या कोई स्ट्रिंग भी है, उसकी अगर आप स्लाइसिंग करते हैं यानी उसके भाग करते हैं, तो आप उनको अलग पैटर्न पर दिखाते हैं, जो कि इंडेक्सिंग के आधार पर काम करती है। ये इंडेक्सिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक बैकवर्ड आपकी इंडेक्सिंग। तो जो भी आप यूटिलाइज करते हैं वो इस आधार पर करते हैं। और ये है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पाइथन में आने के चांसेस हैं आपके ओ लेवल एग्जाम में। और अगर आप इनसे स्टडी करते हैं, इस आधार पर स्टडी करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप आसानी से बहुत अच्छे एग्जाम मार्क्स गेन करके पास आउट हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत कम लोग वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर बहुत कम लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आगे की ओर और ग्रो अप होते हैं और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। एट लास्ट में ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।